हमारा पागल पड़ोसी सच में अब पागल हो जाएगा, क्योंकि उसे चाहिए था लोन, लेकिन मिल गया हजारों करोड़ों रुपयों का जुर्माना, जिसे वो चुकता भी कर पाएगा या नहीं ये किसी को नहीं पता। जी हाँ, बात बांग्लादेश की ही कर रहा हूँ, जो इन दिनों शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत को धमका रहा था। लेकिन वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड से बांग्लादेश को ही बड़ा झटका मिला है। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि इन दिनों बांग्लादेश में नई अंतरिम सरकार स्थापित हो चुकी है, जिसके लीडर मोहम्मद यूनुस है। एक जमाना था जब इन्हें मैथमेटिक्स प्रोफेसर के तौर पर दुनिया भर में पहचाना जाता था, लेकिन आजकल ये भाई साहब भारत विरोधी नेताओं के लिस्ट में सबसे ऊपर है। इवन भारत सरकार मोहम्मद यूनुस से बात भी नहीं करना चाहती। इसी कड़ी में न्यूज़ ये देखने को मिली कि एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे खासकर टेरर फंडिंग और मानवाधिकारों के नियमों का उल्लंघन करने वाले देशों पर नजर रखने वाली संस्था के तौर पर जानी जाती है, उसने बांग्लादेश पर जुर्माना लगा दिया है। तो एफएटीएफ के मुताबिक इस समय सबसे ज्यादा अगर जातिवाद को लेकर कहां पर प्रताड़ना हो रही होगी तो वो है बांग्लादेश। इस समय बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, ईसाई और बौद्ध समाज पर अत्यधिक अत्याचार हो रहा है। उनके घरों पर तक हमले हो रहे, जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। इतना ही नहीं, तो एफएटीएफ की एक रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ कि बांग्लादेश की जो अलगाववादी पार्टियां हैं, उनका संबंध सीधे पाकिस्तान की आईएसआईएस और लश्कर ए तैयबा से है, और बांग्लादेश की ओर से कुछ फंडिंग भी इन आतंकवादी संगठनों को की जा रही है। बीते वक्त में, मतलब जब शेख हसीना को लेकर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट जोरों पर थे, तब इन आतंकवादी संगठनों की ओर से बहुत से हिंसा बांग्लादेश में की गई, जो कि गलत था। यानी कुल मिलाकर देखे तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश से भी टेरर फंडिंग हो रही है। इसीलिए बांग्लादेश या तो ये साबित करके दिखाए कि वो इन आतंकी संगठनों के संपर्क में नहीं, या फिर 35,000 करोड़ का जुर्माना चुकता करे। अब बांग्लादेश को इतनी बड़ी रकम का जुर्माना इसलिए लगाने की धमकी दी गई क्योंकि बीते दिनों बांग्लादेश ने आईएमएफ से जो लोन लिया था, वही पैसे टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का शक एफएटीएफ को है। अभी तक इस मसले को लेकर मोहम्मद यूनुस ने एक भी स्टेटमेंट जारी नहीं की, और देंगे भी कैसे, क्योंकि एफएटीएफ यूं ही ऐसे किसी पर आरोप नहीं लगाती। उनके पास उस देश को लेकर पुख्ते सबूत होते हैं, उसके बाद ही वो रिपोर्ट पेश करते हैं। और वैसे भी बांग्लादेश में पहले से आतंकवाद था, इसे कोई नकार भी नहीं सकता। तो भारत को धमकी देने वाले बांग्लादेश को अब खुद एफएटीएफ की धमकी मिली है। अब देखते हैं कि बांग्लादेश 35,000 करोड़ रुपयों का जुर्माना कैसे चुकता करता है। जय हिंद।